अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति को देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर में यह मकर संक्रांति है तो पश्चिम में संक्रांति है। दक्षिण में इसे पोंगल, भोगी और पूर्वोत्तर में माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन एक बात है, नाम भले ही इस पर्व के कई हो, परंतु हर्षोल्लास सब जगह एक जैसा दिखता है और देश के विभिन्न भागों की हमारी परंपराएं भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को और समृद्ध बनाती है। मकर संक्रांति के पर्व पर देश के विभिन्न भागों, खासकर नदियों के पास वाले इलाकों में मेले का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। देश के मंदिरों में भी इस दौरान विशेष पूजन आयोजनों के साथ साथ भंडारे भी लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी कामना है कि इन त्योहारों के माध्यम से हमारे समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द का बंधन मजबूत हो तथा देश में समृद्धि और खुशहाली बढ़े। प्रधानमंत्री ने कामना की कि ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख और समृद्धि के साथ नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। उन्होंने ट्वीट किया कि देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा एवं नए उत्साह का संचार करे। मकर संक्रांति पर्व से जुड़ी वैज्ञानिक मान्यता यह है कि इस दिन सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, जो ठंड के घटने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं की अगर बात करें तो उसके मुताबिक इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जो मकर राशि के शासक हैं। पिता और पुत्र आमतौर पर अच्छी तरह नहीं मिल पाते, लेकिन यह दिन भगवान सूर्य ने अपने पुत्र के लिए मिलने का दिवस होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए इस दिन विशेष पूजन और यज्ञादि का महत्व होता है। आज देश के कई अलग अलग इलाकों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और पवित्र सरोवर में स्नान किया। मकर संक्रांति को पंजाबी में माघी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा और समुद्र के मिलन का स्थान गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गंगा में स्नान किया और दान पुण्य किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सुबह सवेरे ही गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर परंपरागत रूप से मकर संक्रांति की शुरुआत की। खिचड़ी चढ़ाने के बाद मंदिर में भ्रमण पर निकले गोरखनाथ के अध्यक्ष ने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, पंजाब आदि में लोहड़ी के रूप में, असम आदि में बिहू के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। इसी निमित्त आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी इस परंपरागत आस्था को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर में पूजा आदि की कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान गोरखनाथ जी को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हजारों वर्षों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन आज यहाँ पे किया जा रहा है।